नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? और फिर वहां हुआ क्या जिसके कारण आम आदमी पार्टी के खेमे में सन्नाटा पसर गया है और अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए? इससे अलग कहानी संजय सिंह की नहीं है, क्योंकि जिस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उन पहुंचने वालों में अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है, संजय सिंह भी साथ है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या है, किस लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे? वैसे सुप्रीम कोर्ट जब गए तो इन्हें यह आशा रही कि अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील हैं, बड़े वकील हैं, उनकी तहरीर वहां होगी और उस तहरीर पर उनको राहत मिलेगी, चूंकि सत्येंद्र जैन को अपनी तहरीर के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी राहत दिला चुके हैं और फिलहाल देखिए वो मेडिकल ग्राउंड पर जो बेल मिली है उसका आनंद ले रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी इस बात का भरोसा तो रहा ही कि अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें भी राहत दिला ले जाएंगे जैसे उनके साथी को वो दिला पाए। लेकिन यहां मामला जो है बड़ा उल्टा पड़ गया। अब स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि आखिर में मामला क्या रहा जो उल्टा पड़ गया। तो मामला पहले जानते हैं, फिर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो वहां हुआ क्या। देखिए, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया वो प्रधानमंत्री पर जो इन्होंने की डिग्री को लेकर जो सवाल वगैरह उठाए थे, उस सवाल से आहत गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिफेमेशन का केस कर रखा है इनके ऊपर। और उस केस में जो इनकी पेशी होनी रही उसमें ये जा नहीं पाए और जब सम्मन आ गया तो चुनौती देने चले गए कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये टेक्निकल ग्राउंड पे ठीक नहीं, और तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन वो चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई। फिर जो मामला चल रहा है अवमानना वाला, उस पर इन्होंने रिवीजन पिटीशन डाल दी। फिर इन्होंने चाहा कि उस पर सुनवाई तेजी से हो जाए, तो वो मामला भी खारिज हो गया, तेजी से सुनवाई वाला। और रिवीजन पिटीशन पर भी जो है वो जैसे सुनवाई चलती है वैसे चलेगी। अब इस रिवीजन पिटीशन की वजह से ये चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग पर स्टे लग जाए। जब तक रिवीजन पिटीशन जो इन्होंने डाल रखी है उसका निर्णय ना आ जाए तब तक वो प्रोसीडिंग जो है वो अंतरिम तौर पर रोक दी जाए। इसमें से किसी भी मसले में उन्हें निचली अदालत में राहत नहीं मिली, यानी कि सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज हो गई, रिवीजन पिटीशन जल्दी सुनी जाए ये याचिका भी खारिज हो गई, और प्रोसीडिंग पर स्टे लगे ये बात भी खारिज हो गई। तब अरविंद केजरीवाल गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में भी अंतरिम रोक लगाने वाला मामला खारिज कर दिया जाता है और इसके साथ इनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर ये भागते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ और इनको लगा कि गुजरात हाई कोर्ट को लेकर जो इस समय आप देखिए दो मामलों में कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही है वो बड़ी एडवर्स रही है। फिर वो चाहे राहुल गांधी वाला मसला हो और चाहे तीस्ता सीतलवाड़ वाला मसला हो, इन दोनों ही मसलों में गुजरात हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लिया। अच्छा, उसके बाद एक माहौल भी बन गया कि देखिए अब उस माहौल से अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब गुजरात हाई कोर्ट ने चूंकि अंतरिम राहत दी नहीं है तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां अंतरिम राहत मिल ही जाएगी। और वैसे भी जो सिनेरियो है उसमें गुजरात हाई कोर्ट का को लेकर जो एक आप ये कहें कि भाव बना कि अब इन्होंने नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए किस के खिलाफ? गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसीडिंग चल रही है अवमानना के केस पर उस पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था। तो अब ये पहुंचे कि अंतरिम रोक लगाई जाए जो प्रोसीडिंग चल रही है। प्रोसीडिंग कौन सी? गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो केस कर रखा है, ये चाहते हैं कि उस पर अंतरिम रोक लग जाए।
और वो इसलिए चूंकि इन्होंने रिवीजन पिटीशन डाल रखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें राहत नहीं मिलती है और वहां अभिषेक मनु सिंह भी ये कहते हैं कि नहीं, वो देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने गलत इनका जो है खारिज कर दिया मामला, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन्हें कहा कि ये तथ्य को छुपा रहे हैं, इनको 11 अगस्त को पेश होना था और ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम अगली तारीख को आ जाएंगे और इधर जो है चुनौती दे देते हैं। तो ये जो मामला है ये बात वहां हुई और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहां से कोई राहत नहीं मिलेगी, आप जाइए हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, और वहीं से अपने लिए रेमेडी ढूंढिए। देखिए क्या कहा बेंच ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी और केजरीवाल अपनी शिकायत हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मानहानि के केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जो गलत है। यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को छुपाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने आपराधिक मानहानि की सुनवाई पर अंतरिम रोक की मांग की थी। अब इसे ही लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अब देखिए ये मामला जो है इनके लिए संकट का सबब बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा था अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अब गुजरात हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देकर ही अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकल सकता है। लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि ये डिग्री वाले मसले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं। अन्यथा जब प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग में इनको जाना था, ये चले जाते, बात खत्म हो जाती, लेकिन उस प्रोसीडिंग में जा ही नहीं रहे। अब देखिए पहली बार कहा गया कि हमें पता ही नहीं कि बुलाया गया, दूसरी बार में ये हुआ कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से छूट जी जाए, बात नहीं बनी, तब ये हुआ अच्छा तीसरी बार आ जाएंगे, तब ये हुआ कि दिल्ली में बाढ़ आ गई है, और फिर जब सम्मन हुआ तब ये हुआ कि साहब ये तो टेक्निकल ग्राउंड पे जो है बात उठाई जाने लगी। ये बात पहले भी हो सकती थी। कुल जो बात निकल कर आ रही वो यही कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को ये सिद्ध करना है कोर्ट के सामने कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो फेक है, और इसीलिए यूनिवर्सिटी ने केस भी किया है। चूंकि यूनिवर्सिटी ये सीधे तौर पर कह रही है कि जिस तरह से बार बार डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं उससे यूनिवर्सिटी की साख पर जो है वो धक्का लग रहा है, और इसीलिए केस हुआ है। और अब ये जो भाग दौड़ है, रिवीजन पिटीशन डालना, सम्मन को चुनौती देना और फिर ये कहना कि नहीं रिवीजन पिटीशन की जल्दी सुनवाई हो, ये तमाम चीजें, और फिर प्रोसीडिंग पर अंतरिम रोक लगाना, ये जो तमाम नूरा कुश्ती चल रही है कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से, वो ये बता रही है कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का गला जो है इस डिग्री वाले मसले में फंस गया है, और इन्हें इस बात का डर है कि कहीं मामला जो है वो उल्टा ना पड़ जाए और इधर सीएम की कुर्सी न चली जाए और उधर राज्यसभा की सदस्यता न चली जाए। यही वजह मालूम पड़ती है कि ये लोग परेशान हैं। क्या है, ये तो केस चल रहा है, कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन जिस तरह की अकुलाहट है वो एक संकेत दे रही है, जिस संकेत में डर और भय तो साफ दिखाई दे रहा है।